इस फिल्म की शुरुआत में हम एक सोल्जर रे को देखते हैं। रे असल में एक मिलिट्री ऑफिसर होता है जो कि उस प्लेस पर अपनी टीम के साथ बुरे लोगों को खत्म करने और आम लोगों को बचाने आया होता है। रे मुसलसल काफी सारे लोगों पर अटैक करके उन्हें मार डालता है, जिसके बाद वो दूसरे रूम में जाता है। वहां पर उसे एक शख्स दिखाई देता है जिसने दूसरे इंसान पर गन पॉइंट की होती है। वो उसे राब्ता करता है कि अगर रे ने गन को नीचे न फेंका तो वो शख्स की खोपड़ी उड़ा देगा। इस वजह से रे गन को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तब वो शख्स उसे अपनी सारी फरमाइशें बताने लगता है। उसकी पूरी बात सुनकर रे उससे कहता है कि उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए उसे अपनी गवर्नमेंट से राब्ता करना होगा, जिसके लिए उसे फोन चाहिए। तब वो शख्स जैसे ही सेल फोन बताने के लिए अपना सिर मूव करता है, तब उसी दौरान रे गन से अटैक कर उसे मार डालता है। नेक्स्ट डे ये सब लोग हेलीकॉप्टर की हेल्प से अपने कंट्री वापस से आ जाते हैं। रे ने इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया होता है, इसी वजह से वो कुछ दिनों की छुट्टी लेने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे रे और उसकी वेकेशंस एंजॉय करने के लिए मोम्बासा जाते हैं। वहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन एक दिन उन दोनों को किडनैप कर लिया जाता है। उन लोगों की जब आंख खुलती है तब वो लोग खुद को दूसरी प्लेस पर पाकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसी दौरान वो शख्स भी वहां पर आ जाता है जिसने उन लोगों को किडनैप किया होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मार्टिन एक्स था। मार्टिन एक्स रे से उस मिशन के बारे में और भी जानकारी हासिल करना चाहता था, इसी वजह से वो उससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछता है, जिसके जवाब में रे उसे बताता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसी वजह से गुस्से में मार्टिन एक्स उसकी वाइफ को ही मार डालता है और बाद में वो रे पर भी काफी सारी गोलियां दाग देता है। नेक्स्ट डे रे की आंख खुलती है, जहां वो खुद को बिल्कुल ही एक नई जगह पर पाता है और इसके साथ ही वो काफी सारी वायर्स को भी अपनी बॉडी से अटैच हुआ देखता है। इस बात से रे को काफी ज्यादा अजीब लगता है, इसी वजह से वो गुस्से में सारी वायर्स को निकालने की कोशिश करने लगता है। तब वहां पर केटी नाम की लेडी आती है जो कि उसे ऐसा करने से मना करने लगती है। उसी दौरान ही एक डॉक्टर भी वहां पर आ जाता है जिसका नाम हार्तीन था। हार्तीन रे को एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में राब्ता करता है जिसकी हेल्प से किसी भी इंसान के जख्म बहुत जल्दी ठीक हो सकते थे, यानी वो खुद को बहुत ही जल्द हील कर सकता था। वो बताता है कि रे की डेड बॉडी को उसने ही गवर्नमेंट से लिया है, जिसके बाद उसने उसकी बॉडी पर उसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है और टेस्ट के बाद वो टेक्नोलॉजी भी अपना काम सही तरीके से कर रही है। यही वजह है कि तुम मरने के बाद भी वापस से अलाइव हो पाए हो। वो उसे बताता है कि वो अब रे का यूज अपने लिए करेगा, यानी वो उसे काफी सारी शक्तियां देकर इंसानियत को बचाने के लिए रे का यूज करेगा। वो उसे बताता है कि इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के बाद हमास मिलिट्री के लिए ऐसे ही काफी सारे सुपर ह्यूमंस बनाएंगे जो कि वो में अस मिलिट्री का साथ देंगे। रे को डॉक्टर हार्तीन की सारी बातें बकवास लग रही होती हैं, इसी वजह से यकीन दिलाने के लिए वो उसे दूसरे रूम में लेकर आते हैं और वो उसके हाथ पर कट लगा देते हैं। डॉक्टर की इस हरकत पर रे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी बहुत ही तेजी से खुद को हील कर रही है, यानी उसके जख्म बहुत ही तेजी से भर रहे हैं। हार्तीन उसे बताता है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए बॉडी में मौजूद किसी भी चोट या जख्म से जल्द निजात पाया जा सकता है। बाद में केटी उसे राब्ता करती है कि इस टेक्नोलॉजी को तुम्हारी बॉडी में इंसर्ट करते वक्त काफी सारी पास्ट की मेमोरीज को हटाया गया है, जिसके चलते उसे अपने अतीत के कुछ इंसिडेंट्स याद नहीं होंगे। इन सब के दौरान हार्टिन उसे राब्ता करता है कि चाइल्डहुड में उसकी एक बाजू उसकी बॉडी से अलहदा हो गई थी, जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान रहता था, लेकिन बाद में उसने उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से खुद के लिए आर्टिफिशियल हाथ भी डेवलप कर लिया। इसके साथ ही वो बताता है कि आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स की हेल्प से वो में इंजर्ड हुए सोल्जर्स को वापस से सही कर सकते हैं। दोबारा से डॉक्टर को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए उसके सामने उसे एग्जाम्पल्स पेश करने पड़ते हैं। वो बताता है कि ये दोनों सोल्जर्स वॉर में काफी बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे, जिस वजह से इन लोगों ने अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को हमेशा के लिए खो दिया था,
जैसे कि एक सोल्जर ने अपने पैरों को और दूसरे ने अपनी आईज को। जिस वजह से इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से इन लोगों के पैर और आंखें आर्टिफिशियल तरीके से इनकी बॉडी में लगा दिए गए हैं, जिससे इन्हें अपने बॉडी पार्ट्स की कमी बिल्कुल भी महसूस न हो। नेक्स्ट डे जब रे की आंख खुलती है तब वो खुद को और भी ज्यादा पावरफुल महसूस करता है। इसी वजह से वो पिलर पर काफी सारे पंचेस मारने लगता है। इससे उसके हाथों में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो पिलर ब्रेक हो गया था। जिसके बाद वो केटी के पास जाता है और वो उससे काफी सारी बातें करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। उस ड्रिंक को पीते ही रे को उसके पास्ट के कुछ सीन्स उसके जहन में आने लगते हैं, जिससे उसे पता लग जाता है कि उसकी वाइफ को किसने मारा है। इसी वजह से वो काफी गुस्से में कार लेकर उस शख्स की सर्च में वहां से निकल जाता है। डॉक्टर को जब इस बारे में पता लगता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी वजह से वो उससे राब्ता करके वापस आने का कहते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि रे अपनी पावर्स के चलते किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उन्हें लगता था शायद वो इतनी सारी पावर्स को संभाल ना पाए। लेकिन रे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा था। इस वजह से डॉक्टर उस शख्स का नाम पूछता है जिसे वो मारने जा रहा था। तब वो उसे मार्टिन एक्स का नाम बताता है। डॉक्टर उसे काफी समझाता है कि वो उसके लिए और यूएस मिलिट्री के लिए काफी ज्यादा कीमती है, इसी वजह से वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। लेकिन रे डॉक्टर की बातों को इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। इधर हम मार्टिन एक्स को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ कहीं पर जा रहा था, लेकिन तब उसे रोकने वहां पर आ जाता है रे उन लोगों पर गन से काफी ज्यादा अटैक करता है ताकि वो इनको खत्म करके मार्टिन एक्स तक जाकर उससे अपनी वाइफ का रिवेंज ले सके। मार्टिन एक्स के लोग भी उस पर काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं, लेकिन रे का उन बुलेट्स पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि रे की बॉडी खुद को जल्द ही हील कर लेती थी। खैर बाद में वो मार्टिन एक्स के करीब आ जाता है और वो उस पर गन से अटैक करके उसे मार डालता है। नेक्स्ट डे वो उस प्लेस पर आ जाता है जहां पर केटी और बाकी लोग उसका वेट कर रहे थे। वहां आते ही वो लोग उसे लैब में ले आते हैं, जहां पर डॉक्टर उस पर और भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, जिसके बाद वो उसके दिमाग से सारी मेमोरीज को एरेज कर देता है और अब वो उसके माइंड में नई मेमोरीज को डालता है, जिसमें वो इस बार किसी दूसरे शख्स को उसके वाइफ का किलर बनाकर पेश करता है। इस वजह से रे को उसके माइंड में इंसर्ट किए हुए मेमोरीज के बारे में ख्यालात आने लगते हैं, जिस वजह से वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ का कत्ल उसी शख्स ने किया है। असल में डॉक्टर रे के माइंड में जिस भी शख्स को उसके वाइफ के किलर के रूप में पेश कर देता था, यानी वो जिस शख्स को उसकी वाइफ के कातिल के रूप में पेश करता था, उस शख्स को रे अपने वाइफ का कातिल मानकर उसे मार डालता था। और ऐसा करके डॉक्टर और यूएस मिलिट्री रे के जैसे लोगों से अपना काम करवा सकती थी, यानी वो उन्हें कंट्रोल करके कुछ भी करवा सकती थी। सिर्फ उन्हें रे जैसे लोगों के माइंड में मरवाने वाले शख्स की गलत इमेज बनाना था, जिसके बाद वो सोल्जर खुद ही अपना काम कर लेते थे। खैर बाद में वो कार लेकर वहां से निकल जाता है। पिछले बार की तरह डॉक्टर उससे सेम ही क्वेश्चन पूछता है और रे सेम तरह का ही आंसर देता है। बाद में रे वहां आकर उसे मार देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तब एक शख्स उसे दूसरी प्लेस पर ले आता है। जब उसे होश आती है तब वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो उसे बातों के दौरान में बताता है कि हर बार ही उसकी वाइफ का किलर क्यों चेंज हो जाता है। इसी वजह से वो अपने हाथ पर कट लगाकर ब्लड को कप में डाल देता है और वो उससे उसके ब्लड की जांच करने का कहता है, जिस पर वो शख्स ब्लड को देखते ही राब्ता कर देता है कि उसे खास तरह की टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा रेयर है। वो डॉक्टर अलग अलग लोगों को तुम्हारी वाइफ का किलर बनाकर बस अपना मकसद ही पूरा करने में लगा हुआ है। यहाँ पर उसे शॉकिंग बात पता लगती है कि उसकी वाइफ का मर्डर तो कभी हुआ ही नहीं था, बल्कि वो तो हमेशा से ही अलाइव थी। इसी वजह से वो अपनी वाइफ से मिलने जाता है। इस दौरान उसे पता लगता है कि रे ने उसे 5 साल पहले ही छोड़ दिया था, जिस वजह से उसने किसी और से मैरिज कर ली थी और अब उसकी एक फैमिली है। खैर रे बाद में वहां से लौटने लगता है। तब दौरान में ही डॉक्टर्स के लोग उस पर अटैक करने लगते हैं।
इस वजह से इन लोगों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक करने लगते हैं। लेकिन बाद में वो उसकी बॉडी में डिवाइस को लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। केटी को रे के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसी वजह से वो उसके अगेंस्ट हो जाती है। इसी वजह से डॉक्टर उसकी ब्रीदिंग रोक देता है, जिस वजह से उसे उसकी बात माननी पड़ती है। रे डॉक्टर से काफी ज्यादा नाराज था और वो उससे कहता है कि उसने उसका यूज किया है। तब डॉक्टर उसे कहता है कि मरने के बाद दोबारा से मैंने ही तुम्हें अलाइव किया था, इस वजह से मुझे पूरा हक है कि मैं जिस तरह से चाहूं उस तरह से तुम्हारा यूज कर सकता हूं। इसके बाद वो दोबारा से उसकी डेटा को एरेज कर देता है। इधर वो शख्स भी रे की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से रे की मेमोरी वापस से आ जाती है और अब वो गुस्से में डॉक्टर की तरफ बढ़ रहा था। इसी वजह से उसे रोकने डॉक्टर के साथी आ जाते हैं, लेकिन रे उनसे काफी ज्यादा पावरफुल था। इस वजह से वो उन दोनों को ही खत्म कर देता है और बाद में डॉक्टर को भी मार डालता है। नेक्स्ट डे हम उस शख्स को रे के साथ देखते हैं। वो शख्स रे को रिलैक्स और कूल रहने का कहता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।